एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लॉग जो है वो गांव वाला ही है। जिस दिन मैंने आपको खेत दिखाए थे उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने कुआं पूजन की एल्बम देख रही हूँ। तो वो कुआं पूजन की आ चुकी है। तो फ्रंट में मैं और मेरी चाची जी की फ़ोटो है, क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे जो व्लॉग थे वो वहीं से स्टार्ट हुए थे। शॉपिंग से मेरा कुआं पूजन था। तो हमारे गांव में 2 हुआ था कुआं पूजन। तो मैं इस वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये एल्बम कुछ ऐसी एल्बम होगी, शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी, कि इसमें हम सब लेडीज़ें हमें पहचाननी पड़ती हैं। इस एल्बम में, हमारी एल्बम में हमें अपने आप को ढूंढना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। तो कुछ मेरे से ये वीडियोस डिलीट हो गई हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ स्काई ब्लू में मेरी सासू माँ है और पिंक साड़ी में मेरी सबसे छोटी वाली मतलब बीच वाली सासू माँ बैठी हैं, मतलब चाची सास बैठी हैं। तो इधर हम सब लेडीज़ आपको घूंघट में ही दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सास और बहू दोनों ने ही कुआं पूजन इकट्ठा किया था। तो यहाँ पहले दिन हमारे हनुमान जी की पूजा हुई थी। तो यहाँ पे वो पंडित जी हैं और साथ में हम सब भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे अब आरती हो रही है। तो आरती में बड़े चाचा जी और मैं पीछे हूँ। तो हमारे जो बड़े चाचा चाची आरती कर रहे हैं, मैं पीछे हूँ। आपने देखा होगा पिंक साड़ी में घूंघट करके, और वहाँ साथ में मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं। ये फंक्शन 3 दिन चला था। अब दूसरे दिन हमारा कुआं पूजा था। तो ये सारा प्रोग्राम 3 दिन का था। और अब यहाँ पे आप मेरे को और मेरी चाची जी को दोनों देख सकते हो। गांव का कुआं पूजन कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ मैं भी हड़बड़ाहट में तैयार हुई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और वहाँ पे इस तरीके का माहौल नहीं होता गांव में ये होता है कि ये टाइम हो गया, इस टाइम पे ये काम होना है। तो मैं बहुत हड़बड़ाहट में तैयार हुई। एक तो हमारे बहुत गाँव आए थे, मतलब पूरा घर इतना भर गया था, इतने लोग हुए थे, जुड़े थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब हमारे जो पीछे चल रहे हैं वो उसकी क्लिप है ये। और यहाँ पे जो हमारे घर के हैं बहुत सारे रिश्तेदार सब लोग आए थे। यहाँ मेरी नंदे हैं और कुछ सब मतलब यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, मेरी सिस्टर इन लॉज हैं। तो बहुत सारे ब्लॉग्स में देखे भी हैं आप लोग। ये है हमारी दादी सास, हमारे घर की सबसे बड़ी, और बहुत सबसे बड़ी है, मतलब ये मेरी सासू माँ की भी सास हैं और हमारे घर में सब में बड़ी हैं। और ये स्काई ब्लू कलर की जो साड़ी में है, ये मेरी ननंद है, मेरी बड़ी चाची की बेटी हैं। और यहाँ हम दोनों का लुक देख सकते हैं, जो मेन फ्रंट में था एल्बम के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सास बहू की जोड़ी। तो यहाँ देख लीजिए, आपको सही से दिखाई देंगे। ये हैं मेरी दोनों चाची सास, बड़ी चाची और छोटी चाची। ये दोनों रियल में सिस्टर्स हैं। और यहाँ बाद में हमारे जो ये कुआं पूजन होता है उसके बाद लेन देन होता है। भाई लोग अपनी बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो कपड़े लेके आते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये सबसे लास्ट में हमारे चलता है। तो जैसे जैसे पिक्स आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये है कुआं पूजते हुए। तो जहाँ कुआं होता है वहाँ पे पूजन होती है। मेरी वाली पिक मैं अपनी ले नहीं पाई, पता नहीं कैसे मिस हो गया। मैं सब कुछ लेकर आई थी पर पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो यहाँ चाची जी अपना कुआं पूज रही हैं। अब ये बाद में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे ये सब लेडीज़ें बैठी हैं, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी रिश्ते के नाते कुछ ना कुछ मिलता ही है। कभी कोई बहन लगती है, ननंद लगती है कोई, तो उनके यहाँ पे नाम बोल बोल के उनको बुलाया जाता है गांव में, और बाकायदा सम्मान के साथ दिया जाता है। ये सब शूट करने के बाद मैं निकल चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा दिन तो मुझे रुकना नहीं था गांव में। और फिर हम निकल लिए थे, हमने गाड़ी बुक की थी, हम ट्रेन से भी नहीं आ रहे, हम गाड़ी से आ रहे। तो मैं आपको अपना गांव दिखाती हुई आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो हर जगह हरियाली हर तरफ दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मम्मी बैठी हैं साथ में, और पापा जी भी हैं, इसीलिए मैंने घूंघट ले रखा है एक साइड से ज़्यादा सा। और सबसे आगे ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ मम्मी बैठी हैं और वहाँ महक भी बैठी है साथ में पापा जी के साथ में। तो यहाँ पे बस आपको सुहाना सा मौसम और सुहानी सी जगह दिखाती हुई जा रही हूँ। फिर पता नहीं कब आना हो यहाँ पर। मुझे तो पर्सनली गांव बहुत अच्छा लगता है, बट अगर सोचा जाए कि परमानेंट गांव में बस जाओ तो ये हो नहीं सकता। हर चीज़ हमारी अलग हो चुकी है।
हमारा रहन सहन सब कुछ अलग होता है। पर जब भी गांव आती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मन करता है कि कुछ टाइम रुक जाऊँ यहाँ पे। बट सब चीज़ हमारे मन से हो जाए ऐसा हो नहीं सकता ना, सारी सिचुएशन सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दिल्ली। तो काफ़ी आधा रास्ता क्रॉस कर चुकी हूँ। तो यहाँ रास्ते में वो जो मतलब काफ़ी चीज़ें देखते आए, हमारे रास्ते में बहुत चीज़ें पड़ती हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा पाई, कुछ चीज़ें नहीं। तो चलिए मिलती हूँ।